कि हम ठीक रहते हैं, भजन स्मरण करते हैं, परंतु जब तक भोग सामने नहीं आते तब तो ठीक रहते हैं। वो सामने आ जाए अपना मन कच्चे पड़ जाते हैं, तो साधक की ये दशा होती है, ये ठीक कहते हैं। तो जहां तक बने बचो, अलग रहो। इस वास्ते कुसंग का त्याग करने की बात विशेषता से कही है। भोगी और ज्यादा नास्तिक, पापी से भी अधिक है भोगी और भोगी से अधिक है नास्तिक। संग में, कुसंग में भजन स्मरण नहीं कर, कुसंग है, परंतु भोगों में आसक्त है, उनका संग बहुत खराब है। कनक कामनी में जो रचे पचे रहते हैं उनका संग बहुत खराब। इनसे संग खराब है नास्तिक का, जो ईश्वर को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, ये संग सबसे खराब है। कुसंग है ना, जैसे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। कुसंग छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो। तो कुसंग पापी का संग है ना, दो पाप करने वाला, हिंसा करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, ऐसा पापी है। उन पापियों से बढ़कर पापी है नास्तिक। पापी का संग भी खराब है, पर भोगों में आसक्ति है, रुपया और भोग, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये दो चीज बताई भगवान है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता, एक तो भोग सुख भोग, मान है, बढ़ाई है, आराम है, शब्द है, स्पर्श रूप रसगंध विषय है, इनके भोगने में जो रचपच रहते हैं रात दिन, कामोपभोग परमा एतावधि निष्ठिता, ऐसे पुरुषों का संग पापियों के संग से भी ज्यादा खतरनाक है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए पापियों के संग से भी भोगियों का संग खराब है। आप सत्संग में कितनी बातें सुने, अच्छा भाव अच्छा है, पर जहाँ रुपया में रचे पचे रहते हैं और उनमें ही तत्पर रहते हैं, रुपया कमाने में ही उनका संग करो तो थोड़ी देर में आपके सत्संग की बात उठ जाएगी। तो हाँ भाई बात ठीक है, तो बैठे क्या करते हैं, अब कमाओ तो पैसा पैदा हो जाए, बैठे तो पैसा पैदा नहीं हुआ, ऐसे हो वो उनका संग ऐसा खराब है। ऐसे भोगों में स्त्री नाम संग संग वाया है। स्त्रियों का संग इतना बुरा नहीं है जितना स्त्री में आसक्त पुरुष है, इतने भोगों में रात दिन लगे रहते हैं, भोग परायण है। ऐसे पुरुषों का संग स्त्री संग से भी ज्यादा खराब है, ऐसा होता है। तमोद्वारम योषिताम संग संगम, तो स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए संग ये कुसंग है। इस कुसंग से भी वो कुसंग ज्यादा बताया है जो भोगों में आसक्त है, भोगों में रात दिन लगे हुए हैं। जैसे अनुभवी पुरुष से बात सुनने पर उनका एक असर होता है, एक तो कथा सुनते हैं और एक हम कथा सुनते हैं जो अनुभवी है, जिन्होंने पारमार्थिक चीज का कुछ अनुभव किया है। उन अनुभव पुरुषों की वाणी होती है, वह में कुछ विलक्षणता होती है केवल कथा करने वालों की अपेक्षा। ऐसे ही भोगों में और संग्रह में आसक्ति है, वो खराब है, परंतु भोगों में और रुपयों के संग्रह में रात दिन लगे हुए हैं, उनका संग बहुत खराब है। जैसे अनुभवी पुरुष का संग अच्छा होता है ना, ऐसे भोगों में और रुपयों के लोभ में लगे उनका संग बहुत खराब होता है। ऐसा समय है। तो वो द्वारम योषिताम संगी संगम, स्त्रियों में जिनकी आसक्ति है उन आसक्ति वाले पुरुषों का संग वो उससे भी खराब है, स्त्रियों के संग से भी। स्त्रियों के लिए जो व्यभिचारी है, दुष्ट है, ऐसे पुरुषों का संग बहनों माताओं के लिए बहुत खराब बताया। पर उनसे भी जो उल्टा स्त्रियां होती है, बहुओं के लिए जगह जगह भटकती फिरती है, उनका स्त्रियों का संग स्त्रियों के लिए बहुत खराब है। ऐसे पुरुष जो व्यभिचार आदि में लगे हुए उनका संग बहुत खराब है। मन रुपयों का संग इतना खराब नहीं है, रुपयों के लोभी का संग खराब है।
ऐसे कामने का संग खराब नहीं, काम में आसक्त है उनका संग खराब है। जैसे सत्संग के करने में जो अनुभवी पुरुष है उनका संग विशेष लाभदायक है, ऐसे ही भोगों में और उसमें जो रचे पचे हैं उसमें फंसे हुए हैं उनका संग इतना खराब है। तो भोगों के संग से भी ये बात है, सामने आ जाने हम बच नहीं सकते, तो परंतु उनसे भी खराब संग है जो भोगी है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, संसार के भोग भोगना और रुपया कमाना, पैसा में लोभ में जाते लगे है, उनका संग जैसे अनुभवी का संग कल्याण करने वाला है, ऐसे ही पतन करने वाला उनका संग है। जो भोगों में आसक्त है, जो भोग को भोगे बिना रह सकते नहीं, वो बहुत नीचे है, वो बहुत नीचे, उनके संग से बड़ा भारी नुकसान होता है, बहुत पतन होता है। तो भोगों में बताइए, भोग सामने आने पर नहीं रह सकते तो क्या करें? उनके लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो, एकांत में रहो, अच्छे पुरुष है उनके संग से बहुत लाभ होता है। मैंने तो देखा है ऐसा, जो अच्छे पुरुष है वास्तव में जितेंद्रिय है, भजन स्मरण में लगे हुए हैं, आगाड़ी बढ़ रहे हैं, तत्व के जीवन मुक्त है, उन तो कहना ही क्या है, परंतु इसमें उनका संग बड़ा लाभदायक होता है। जिन्होंने इस वर्ष का अनुभव किया है उनके संग से बहुत लाभ होता है। पास में बैठे रहने मात्र से, पास में रहने मात्र से फायदा होता है, भोग वृत्तियां वैसे नहीं होती। तो क्या करें? नाम का जप करो और भगवान से प्रार्थना करो और बार बार हे गोनाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। और कोई अच्छे पुरुष मिल जाए, बहनों माताओं जो कोई बहनों में अच्छी भजन स्मरण तत्परता से लगी हुई है, ऐसी बहनों का संग करो, बहनों के लिए उनका संग बड़ा अच्छा है। ऐसे पुरुष जो भगवान में लगे हुए हैं सच्चे हृदय से, उन पुरुषों और संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और भोगों के संग से पतन होता है, भोगियों के संग से ज्यादा पतन होता है भोगों की अपेक्षा भी। तो क्या करें? प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो और साधन में तत्परता से लग जाओ, नाम जप करो। अब ये बात है, आपका मन लगता है नहीं लगता पता नहीं, भगवान की लीला के पद है वो एकांत में चल पाओ। इसी तरह से अभी जैसे कीर्तन हो रहा था, ऐसे भगवान नाम कीर्तन में आप लगो। ये ज्यादा करोगे तो इसमें विलक्षण शक्ति, कलो केशव कीर्तनाथ, तो ये भोगों के पास रहते हुए भी अपने में सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, जिससे बच सकते हो। जैसे आदमी बीमार हो तो उसे चलना फिरना कठिन होता है। मैं तो बालक था उस समय में, मेरे को मौखतिर जर, ये पानी जरा ये निकला था, तो उसे उठा तो एक तरफ दीवार एक तरफ लाठी, तब चल सकता था, नहीं चल नहीं सकता था, केवल लाठी नहीं चल सकता था। बहुत वर्षों की बात है, कोई 8-10 वर्षों का तो ये 10-11 होगा, ऐसा ठीक याद नहीं है, छोटा ही था। तो उसमें शक्ति नहीं है, और शक्ति आ जाए तो भीड़ को चीरता हुआ चला जाएगा। तो वो शक्ति चाहिए। ऐसे भोगों के सामने आने पर भीतर ताकत होती है ना, तो वो चीरता चला जाता है सामने आने पर भी। तो ये शक्ति आती है भजन करने से, सत्संग करने से, भगवान की प्रार्थना करने से, सत्संग का कुछ अनुभव होने से। जैसे मैंने बताया कीर्तन होता है भगवान नाम का, अथवा भगवान की लीलाओं का पद होता है, उन पदों में तत्परता से मन लग जाता है, कहते हैं गाते ही रहे, ऐसे कीर्तन मन लग जाता है, मन कीर्तन करते ही रहे, ऐसे अगर कीर्तन मन लग जाएगा तो स्वतः ही ताकत आएगी। ऐसी आती है ताकत। मेरे को संत मिले, एक सज्जन मिले थे,
वो कहते थे कि मेरी बहुत आसक्ति थी, स्त्री विषय में अत्यंत आसक्ति थी। फिर नाम जप में लग गए। बोलो तो ये क्या नाम जप, रात दिन राम 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 करते करते ऐसी बात आई, करे कितनी मूर्खता है तेरी। वो पहली अवस्था बड़ी भारी मूर्खता मालूम होती, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। ऐसी नाम जप से ऐसी बात हुई है उनकी, उन्होंने अनुभव बताया अपना, मेरी ऐसी शक्ति थी, ऐसी आसक्ति, और भजन कर राम नाम जपते 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 ऐसा हो गया, उसे घृणा हुई एकदम। तो रात दिन नाम जप में लगे, राम 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 राम। मन लगे न लगे, लग जाए तो बहुत ही बढ़िया, ध्यान में मन लग जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो भगवान के भजन में ताकत है, सत्संग में ताकत है, भक्तों के चरित्रों में ताकत है, भगवान के चरित्रों को सुनो बोलो उनमें ताकत है। तो उसमें एक शक्ति आती है अपने में, जो भोगों को भोग वृत्ति उनको जीतने की ताकत आती है, ऐसी बात है। ऐसे करके देखो। और प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कही जाए कि हे नाथ क्या करो, प्रार्थना बड़ी शक्ति है, मतलब वो हृदय से होनी चाहिए प्रार्थना, भीतर से। तो भीतर से कैसे हो कि आपके नकली होते, नकल से असली हो जाएगी, बार बार करते रहो, करते 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 असली हो जाएगी। ऐसे मोटर चलाते हैं ना, तो मोटर की चाबी लगा कर घुमाते हैं, पंखा चल पड़ता है, बिजली से चले तो घुमाना ही नहीं पड़ता, बटन दबाओ बिजली लगी चल पड़ा पंखा, पर उसे नहीं पड़ता तो चाबी लगा कर पड़ते होते हैं। तो एक दो चला चल गया, अब 2 3 4 15 20 टाटा लगा दिया, अब नहीं चला, तो आप चले तो जाओ 21 खट लगे, खट चल पड़े। इसी तरह से प्रार्थना करते करते भीतर से कभी लगी खट और भट हो जाएगा बाप। ये बात लगे रहो नाम जप में, ऐसे हुआ है, मैंने देखा है, उन लोगों ने अनुभव किया है, मेरे को बताया है, आप भी करके देखो। जैसे भोगों का संग पतन करने वाला है, भोगी का संग उससे भी ज्यादा पतन करने वाला है, ऐसे ही भजन स्मरण सत्संग करने वाला जब अनुभवी का संग बहुत विलक्षण असर करता है, दोनों असर करते हैं ना। भोगों में अच्छे बच्चे हैं तो भोगों का असर करता है उनका, ऐसे भगवान में तल्लीन हुए उनका भगवान का असर पड़ता है। आप प्रार्थना करते रहो हरदम, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो बात बढ़िया कही है, साधक के लिए बहुत अच्छी बात है। अवसर मत दो, कुसंग को मौका मत दो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज। कुसंग का त्याग करो, कुसंग से बहुत असर पड़ता है। ऐसे अनुभव हुआ है संतों को भजन करने से, स्वतः स्वाभाविक रुचि थी। गीता ने कहा कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशीर विधेयात्मा प्रसाद मति गच्छति। आप जो करो, ध्यान देकर सुनना एक बात, जैसे भोजन करना सोना ये काम तो हरेक करना ही पड़ता है, मगध पर रोटी खानी पड़ती है, मगध पर सोना ही पड़ता है, ये खास बात है। इस समय में ऐसी सावधानी रखो कि भोजन में स्वाद की दृष्टि से खा रहा हूं कि निर्वाह दृष्टि से खा रहा हूं। जैसे दवाई कोई लेता है तो स्वाद दृष्टि से लेता है, दवाई भी रोग मिटाने के लिए लेता है, वहां रोग मिटाने का उद्देश्य होता है, स्वाद लेने का उद्देश्य नहीं होता है दवाई के सेवन करने में। इस तरह से भूख रूपी रोग को मिटाने के लिए भोजन कर रहा हूं, जीभ के लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत फायदा होगा। आप करके देखो, आप पूछते हो वैसे करके देखो, फिर मेरे को बताओ, तो मेरे बताने में काम आएगी, मेरे मदद मिलेगी मेरे को। भोजन करने की रीत बताओ आपको,
उस रीति से करो तो असर होगा। अगर आपके असर हो फिर मेरे को बताओ तो औरों को बताने में काम आवेगी। भोजन अपना ग्रास लो तो पहले भगवान का अर्पण, भोजन को पहले भगवान का अर्पण करो सच्चे हृदय से। आग में से जो अपना इष्ट देव है, घर में पूजा है तो पहले ठाकुर जी की पूजा करो, पूजा का अर्पण करो। और अपने भोजन करने में भी अपना भोजन ले लिया, पवित्र पुरुष लिया, और उसके बाद जितनी चीज है एक चीज भगवान अर्पण करो। हमने ऐसी बात देखी है, सुनी है लोगों की। वे क्या करते हैं, जो एक नंबर का पैसा है उसको तो लगाते हैं व्यापार में, और 2 नंबर का पैसा है वो लगाते हैं रसोई में, खाने पीने में। अब उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। तो क्या करें, खरी कमाई का, पसीने की कमाई का खरा पैसा है भोजन में और कपड़ा में, वो लगाना चाहिए। भोजन करने में, कपड़ा पहनने में, शरीर के निर्वाह के लिए उन पैसों से निर्वाह करो, खरे पैसों से। तो पहले ही तो बात चल रही थी भोगों के सामने आने से क्या करें, तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, स्तुति प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, नाम गाओ, नाम जप करो। इससे बहुत लाभ होता है। ये जो बात पूछी है मेरे को अच्छी लगी, साधक की बात है ये। सामने पदार्थ आने पर बड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए जहां तक बड़े भोगों का अवसर मत दो और नाम जप करो विशेषता से। मैं जिनकी बात कही है ना, वे क्या करते थे, रात्रि में राम 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 करते। तो उस वृत्तिया में काफी फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा। आश्चर्य आता था, पहले जीवन की घटनाओं को देख देख कर आश्चर्य आता, क्या बुद्धि मारी गई, मैं कितने लोभ में लग गया, कितना काम में कामी हो गया, कितना लोभी हो गया। आश्चर्य था कि क्या बुद्धि में पत्थर पड़ गया, खुद को आश्चर्य था। ऐसी चीज होती है, पर आप कृपा करके भगवान नाम में लग जाओ, सीधा सरल उपाय। 8 घंटा 10 घंटा राम 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 राम, काम के समय काम किया। 3 बात याद रखो, कोई आपसे बात पूछे तो थोड़े शब्दों में कह दो, फिर उत्तर दे दो। और आपको पूछना हो तो वो पूछ लो। तीसरी बात, बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो कह दो, 3 के सिवाय बोलो मत। आप करके देखो, पूछ तो लेते हैं, करते कम है। एक संत से पूछा कि महाराज हमारा मन कैसे लगे, तो संत ने पूछा कि ये बात मेरे से पूछी है, दूसरों से भी पूछी थी कि औरों से पूछी तो थी, तो उन्होंने क्या उपाय बताया कि वो याद नहीं है, तो ये फजीती मेरी करोगी। पूछा याद ही नहीं है, पर्चा तो दे दिया, पूछ लिया, और मैं कहूँ ये बातें याद ही नहीं है, अब कैसे होगा? होटल से 12 भोजन कैसे होगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया भोजन है, बस होटल भीतर नहीं जाना चाहिए बात। होटल से 12 भोजन कैसे होगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया भोजन है, बस होटल भीतर नहीं जाना चाहिए, बार बार भूख मिट जाएगी। ऐसे पूछ ली, बात कर दी, मैं अपने काम में नया नहीं, बारी बारी रही, तो काम नहीं होगा। करके देखो, आप हठ पूरी करो, मन ना लगे तो न सही, नाम जप करो, 8 घंटा 10 घंटा नाम जप करो, छूटे नहीं नाम, इतने याद रखो। 6 बात होती है नाम में, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तब से तुरंत पावत परमानंद। 6 बातों से जो बढ़िया होता है, पर एक ही बात रखो, हरन तक बीच में छूटे नहीं, एक बात का ख्याल रखो, सब हो जाएगा और आ जाएगी बात। ऐसे करके देखो।
कितनी बढ़िया बात हो सी। तो ऐसे लाभ होता है जरूर। वो जितना शक्ति मिलेगी भजन की, उतनी भोगों के त्यागने की ताकत आएगी भीतर। जब मैंने कहा एक दीवार एक हाथ चल नहीं सकता, तो अभी भोगों के सामने आती शक्ति नहीं है उनकी उठने की, तो गिर जाते हैं वहां। साइकिल चलती है जोर से, पर तो खड़ी रखने पर खड़ी रहने बड़ी बहुत गिर जाती है। मन अभ्यास करने वाले लेकर कूदे क्या कर, एक पहिए से, एक पहिए की साइकिल तो चलते हैं जोर से और खड़े रह जाए, खड़े कूदे तो कितना अभ्यास है, नहीं खड़ी गिर जाए। तो वो अभ्यास होने पर ऐसी बात है। इस तरह से आप वृत्ति को अंतःकरण करो, ध्यान करोगे तो कहा तो विषयों का चिंतन तेजी से होगा, और कहा हो जाएगी नींद, वो खड़े नहीं रह सकते। तो नाम सब एक ऐसी चीज है बढ़िया जो इसे विकसित शक्ति मिलती है। दिखते है क्रिया, क्रिया का साधन बढ़िया नहीं होता इतना, पर नाम सब की क्रिया भगवान के साथ क्रिया लग जाएगी, वो सब विलक्षण हो जाएगी। क्रिया का मैं कहता हूँ क्रिया का दाम तो 15 नहीं है, परंतु क्रिया भगवान के तरफ करो, भगवान के जश गाओ, कीर्तन करो, भगवान के गुणों का वर्णन हो, भगवान के लीला का वर्णन हो, ऐसे पद तल्लीन और गाओ, बहुत काम होता है उसमें। भगवान को सामने रखते ही वे साधन विलक्षण हो जाते हैं। जैसे अग्नि में देते ही कोयला भी चमकने लगता है, ठीकरी भी चमकने लगती है, कंकर भी चमकने लगता है, वैसे लकड़ी तो भी चमकने लगती है। ऐसे भगवान के सामने करके आप कीर्तन करो, गाना बजाना करो, किससे करो, वो बहुत विलक्षण हो जाता है। मानसिक कीर्तन होता है, मानसिक हरे राम ऐसे बोलते हैं, ये बैठ जाओ। ये बताऊं कैसे मन में है, इस रागनी से एकांत बैठ करके रागनी से नाम लो, मन ही मन से। आप समझे कि नहीं पता नहीं हमें। मैंने अभी चुप रहा ना, आधा मैंने हरे राम 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 हरे हरे इतना कहा मैंने, तो क्या दिखी बात से पता नहीं दिखता। ठीक रागनी से कीर्तन हो रहा है। एक मंत्र थोड़ा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे मानसिक कीर्तन करो। इसमें जितना मन लगेगा उतनी भोगों के त्यागने की आप पे ताकत आ जाएगी। अब भोजन की बात कर रहा था, बीच में छूट गई। तो पैसे हो, खरी कमाई का हो, साधारण बहन बाता खर्चा नहीं चलता। अब पापड़ बट करके ये काम चलाओ, पिरोय करके, सी करके, गूंथ करके, इस तरह से पैसा पैदा करो। खरे के पैसे होगा, खरे अपनी मेहनत के, तो ये तो पैसे शुद्ध हो, एक बात। दूसरी बात, चीजें खरीदी जाए वे शुद्ध चीजें हो, मानो अन्न है, जल है, ये शुद्ध पवित्र। लहसुन प्याज आदि भी नहीं, मछली मांस अंडा तो बहुत दूर रहा, ऐसा कोई आवे नहीं खाने में। शुद्ध तो शुद्ध चीजें हो, दो चीज, पैसा शुद्ध हो और चीजें शुद्ध हो, दो चीज। तीसरी बात, भोजन बनाओ तो भोजन में गोमूत्र और गोबर ये लेकर के उनसे चौका दे दो अपने। तो चौका देना है, उसमें गोबर, गोमूत्र और पानी ये लेकर के उसमें लगा दो। कपड़ा, वो मुसोता कपड़ा लेकर के उस कपड़े से चाय वापस दो। चौका जो चूल्हा है पास में चौका, उसको दे दे, वो चट देते हैं, सूख जाएगा और सूख जाएगा। उसके बाद भोजन बनाओ वहां, तो ऐसे बनाया जाए। और कपड़ा शुद्ध पहन करके स्नान करके फिर भोजन बनाओ, तो पैसा शुद्ध हो, पदार्थ शुद्ध हो और बनाया जाए इस तरह से शुद्ध। और ऐसे बना कर फिर वो भोजन बन जाए तो भगवान के भोग लगा दो। तुलसी गंगा जल डाल गई तुलसी और भगवान के भोग लगाओ। और भगवान भोग लगाने के बाद भोजन करो तो उसमें भगवान का नाम लेते भोजन करो। पैसा शुद्ध हो, पदार्थ शुद्ध हो और बनाया जाए शुद्ध रीति से, भगवान के भोग लगाया जाए। और भोजन करते समय
हरे राम ये मुआलना राम 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 नाम की भावना करते हुए भगवान नाम गुरु करो। आप अल्लाह तक कोई करो, आप करके देखो। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित् पुष्टोष्णाति शोधन दोषे न लिप्यते। जो भोजन में नाम लिया तो राम नाम लर पे चबाता हुए राम राम करेगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2 अक्षर एकदम हरे ऐसे एक चबाया हरे, फिर राम, फिर हरे राम 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 चबाते हुए नाम की भावना रखते रहो सावधानी से। तो ये 16 नाम है, तो 16 बार चबाना होता है। वास्तव में 32 बार चबाने से बढ़िया भोजन होता है। तो 16 बार इस तरह से भोजन चबाओ, फिर वो कवा ले दूसरा, फिर कवा उसको राम कर दो, इस तरह से नाम जप करो। आप एक दिन भी करके देखो। ये कितनी बढ़िया बात बताई कि भोग सामने आने पर हम नहीं टिक सकते, क्या करें? तो इस तरह से नाम जप करो, भोजन इस तरह से करो। भोजन का और भोगों का बड़ा संबंध है। भागवत में आया है कि सब वश इंद्रिय शरीर इंद्रिया वश में है, परंतु जिह्वा वश में नहीं है। मन खाने की चीजों के वश में नहीं है, तो वश में नहीं होगी इंद्रिया। और भोजन की जीभ अगर वश में हो गई, वह तीखा चरपरा मीठा आदि स्वाद अलग अलग स्वाद होते हैं। उन स्वादों में जीभ लगी हुई होगी, वो जितनी अधिक लगेगी उतनी भोगाक्षत पड़ेगी। ये जो अवस्था कही है ना कि भगत पड़ने पर गिर जाते हैं, तो कारण का है कि भोजन भोग बुद्धि से करते हैं। भोजन का असर बहुत पड़ता है भोग पर। भोग आसक्ति से किया जाए, स्वाद लेकर किया जाएगा, वो इंद्रियों को जीत नहीं सकता। भोगों में आसक्ति नहीं है, केवल रोग होता दूर करने की दवाई है। ऐसे भूख रूपी रोग दूर करना है, वो कैसा ही मिल जाए, रोटी मिल जाए, साग मिल जाए, पत्ती मिल जाए, जैसा कैसे ही मिल जाए, पेट भर दे अपना, स्वाद बुद्धि न करे। तो इससे बहुत लाभ होता है। ये जो वृत्ति पूछी है तो उसके लिए बड़ी काम की चीज है ये। ऐसा भोजन करो। तो भोजन में देखो पैसा शुद्ध हो, पदार्थ शुद्ध हो, शुद्ध रीति से बनाया जाए, और फिर भोजन पर भगवान के अर्पण किया जाए। भोजन करते हुए भगवान का नाम लिया जाए। ऐसे करके देखो, उसमें ताकत आएगी आप में, भोगों के जीतने की शक्ति आप में आ जाएगी। फिर ये कहता नहीं कि भोग सामने आते ही गिर जाए। 1-2 बार 4 बार गिर जाओ भले, पर आप लगे रहो, फिर नहीं हो पता, फिर शक्ति आ जाएगी। कुछ दिन करने से कभी कभी खट गिर जाएंगे, तो गिरने पर हताश नहीं होना कि भाई हम तो गिर गए, क्या फायदा तो नहीं हुआ। फायदा हुआ। जैसे पहलवान से कुश्ती करता है, व्यायाम करता है, भोजन करता है, तो उसकी ताकत आती है, पहलवानी आती है उसमें। तो पहले गिर जाएगा 1-2 बार 4 बार, पर छोड़ेगा नहीं तो अच्छा पहलवान बन ही जाएगा वो। इसी तरह से इसमें लगा रहेगा तो पहलवान बन जाएगा। पहलवान के बीच में ये ताकत नहीं है कि कोई गिरा दे, कैसे गिरा देगा। ये शक्ति आ जाएगी, भोगों के सामने आने पर भी ठीक हो जाएगा। बातें बढ़ाने से केवल काम नहीं होता है। कहना केवल कहना, व्याख्यान देना चीज बढ़िया नहीं है। अब मैं व्याख्यान देता हूँ बढ़िया नहीं कहूँ तो क्या असर पड़ेगा। बेशक है ब्रह्मचर्य बड़ा अच्छा है, पतिव्रत बड़ा अच्छा है, क्या असर पड़ेगा। तो व्याख्यान देना साधक की विषय काम की चीज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इनमें भी यही व्याख्या सही है। फिर ऐसी मन में आती है कि आप लोग तैयार हो जाओ, तो उत्साह नहीं, त्याग नहीं होते। मेरे तो बताने की मन में आती है, मैं बताऊँ चीजें, पढ़ाई की दूसरी चीजें मेरे कई याद है मेरे को, तो बताओ मैं परवाह ही नहीं कर, क्या करना है। तो इस तरह से भोजन शुद्ध हो और शुद्ध रीति से किया जाए, उसका रस बनेगा, उससे शरीर में आगा तो एक ताकत आएगी, भोगों के त्यागने की एक शक्ति पैदा होगी, अरुचि हो जाएगी। स्वतः ही न्याय युक्त काम करो, सत्य भाषण करो, बोलने में भी सत्य बोलो। झूठ बोलता है उसकी तपस्या क्षीण हो जाती है, सच बोलता है उसकी तपस्या होती है, वाणी में ताकत आती है।
सच बोलने वाले के। तो निंदा है, झूठ कपट है, कठोरता है और बकवाद है, 4 चीज दोष है, 4 दोष वाणी में। निंदा करना किसी की, वो खराब है वो खराब है, कभी ना करे निंदा। एक झूठ न बोले, एक कड़वा शब्द न बोले, एक बकवाद ज्यादा न करे। ये 4 दोष मिटा करके वाणी को ठीक रखो, वाणी शुद्ध हो जाएगी। और शरीर से चोरी जारी हिंसा 3 शरीर का दोष है। ये व्यभिचार करना, चोरी करना और हिंसा करना, ये शरीर के दोष है 3। और तृष्णा, चिंतन, द्वेष, मन में द्वेष रखना, विषयों का चिंतन करना, द्वेष मन से अनिष्ट चिंतनम, तृष्णा, चिंतन, द्वेष, मन, तृष्णा चिंतन और भोगों की, लोभ की बात भीतर से चिंतन करना, पैसों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना और भीतर में द्वेष वृत्ति रखना, बैर रखना और दूसरों की अनिष्ट चाहना, ये मन के दोष है। ये छोड़ो तो मन शुद्ध हो जाएगा। ये नहीं याद रहे तो गीता के 17वें अध्याय में शरीर, वाणी और मन का तप बताया है। 5 बातें वो पावा में 6 बातें एक में, 5 बातें। इन बातों को याद करो, उसी मन बताओ, अपना बनाओ जीवन। तो शरीर, वाणी, मन को शुद्ध करो। शुद्ध होने से आप में ताकत आएगी। वह जो भोगों को जीतने में आपको बल मिलेगा, फिर भोग जीत से होगी। जब बल नहीं मिले तो क्या करे आदमी, घबरा जाए, नहीं बल गिर जाए आदमी, ऐसी बात है, वो गिर जाता है। फिर उसको करते हुए बल मिलता है। मुख्य बात है भगवान से प्रार्थना करो, रो करके भगवान से प्रार्थना करो। वो शायद मैंने बताया तो कई बार है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई करते हैं नहीं पता नहीं है। अब बताता हूँ, फिर याद रखना बात को। एकांत बैठ जाओ, घंटा 2 घंटा खुला समय है। अभी 2 घंटा तो कोई काम नहीं है, ऐसा लेकर का तो बैठ जाओ। फिर कोई काम करने आए मन में, अब भी नहीं, मन में ना माथे बता देना, ये कर देना, ना बता देना, बड़ा असर पड़ता है। करके देखो, छोटा बालक होता है ना, वो सामने दे ले, माँ कर देती है, चुप रह जाता है। इस तरह से मन की ऐसी बात हो, ये काम कर ना, नहीं करना पड़ता, बहुत फायदा होते हैं। ऐसे कर दो, ना। किसी भाई को नींद आती हो, सत्संग में नींद आती है, और शाम देख रहे, पटाख नींद उड़ जाएगी, तो जगह से नहीं उड़ेगी। अब तक देर जगा दो, बस नींद आ जाएगी। शाम ने देख रही, करके देखो, उड़ जाएगी नींद एकदम तरह से। इस तरह से इन वृत्तियों को जीतने के लिए काम में लाओ, करो। तो एकांत बैठ जाओ और भक्तों के चरित्र पढ़ो, सुनता ध्यान देना, चाहे स्तुति पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, चाहे भक्तों का चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते, चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, मन लग जाता है। उस समय पुस्तक तो कर दो बंद, नाम जब शुरू कर दो, रोते हुए भगवान का चिंतन, भक्त का चिंतन करते हुए, रोते हुए नाम जप करते रहो। फिर चित्त डोलने लगे, जब आंसू सूख जाए तो जहां पढ़ने हो उसे पीछे एक पन्ने से पढ़ने लगो। जहां तक आए हो गए तो फिर बैठेंगे, नहीं होता कि पढ़ो। पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य नहीं कि पुस्तक पूरा करना है, मन लगाना है। इस दृष्टि से ऐसे पढ़ो और फिर प्रार्थना करो, या फिर नाम जप करो, फिर प्रार्थना करो। ये साधन करके देखो आप। ये लगता है भोग सामने हम गलत हो जाते हैं, ये करके देखो, 5, 7, 10 दिन में करके देखो, शक्ति आएगी आपका, ये ताकत आएगी। पर करना होगा, इतनी बात है। उत्साह से, तत्परता से करो। और नहीं दिखे ऐसा तो फिर मेरे से एकांत मिल लो, पूछ लो। मेरे को बात आई जिस बता दूं भाई, मैं सर्वज्ञ तो वो नहीं, सच्ची बात है, परंतु कई बातें मेरे को याद है,
कार्य ये सत्संग करने का मेरे बहुत काम पड़ा है, ये पेशा ही एक तरह का मेरे, और किस है। और क्या काम करते हैं, कोई दलाली करते नहीं, कोई व्यापार करते नहीं, कोई नौकरी करते नहीं, तो हमारा तो पेशा यही है। जो इस बहुत सी बातें याद है, कहीं याद हो जाती है, कहीं सुन लेता हूँ, कहीं देख लेता हूँ, उसे बात ले लेता हूँ मेरे। तो फिर एकांत पूछो, फिर करो, फिर पूछो, फिर करो। मेरे मन में आई है वर्षों पहले, परंतु मेरे साथी मिले नहीं। 5, 7, 10, 20 सज्जन हो और करेगा एकांत साधन करे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, घंटा, आध घंटा ही सत्संग की बातें कर ले, फिर एकांत भजन करे और फिर पूछ ले और मैं बाधा लगे वो, और फिर सुधार करे, बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। ऐसे मन में आई कई वर्षों पहले, मैं कर नहीं सका, फिर साथी मिले नहीं, फिर दूसरे नहीं मिलते छोड़ देता हूँ। एक मेरी प्रकृति ये नहीं होता, अच्छा छोड़ दो जयराम जी, ये उपाय है, अच्छा नहीं है, अच्छा जयराम जी बात बताओगे नहीं, ठीक नहीं, अच्छा। तो ऐसी बात है भाई, आप करो इस तरह से, बहनों 5, 7 मिल करके इस तरह से आप भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, पद गाओ, और फिर साधन करो, एकांत में जप करो, चिंतन करो, फिर आपस में पूछो, चर्चा करो, सत्संग जितनी होती है सत्संग की चर्चा करो। ये सत्संग सुनने के बाद में फिर एकांत बैठकर आपस में चर्चा करो, 5, 7, 10 महीना मिल जाए चर्चा करो, भाई भाई 5, 7 मिल जाए चर्चा करो, बहुत लाभ होता है। करके देखो आप, बिना किए कैसे होगा। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, पर धन की बातें उनका इतना है, टुकड़ा नहीं मिला इतना भी। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जावे जो धन हाथे हाथ आ जाओ। इस तरह से ये करके देखो, लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। तो ये उपाय है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, साधक की बात है ये। तब साधन की बात याद आती, कोई पूछे तो ये बात बढ़िया बताई भाई, ये करे क्या, सामने आ जाने पर बड़ी मुश्किल होती है, क्या करे, तो ये करो। ऐसी मैंने बातें बती, उनमें से जो आपको जितनी याद रह जाए वैसे करो काम। याद रखो, सुनते सुनते याद रखो, याद करके काम में लाओ। तो देखो इस सत्संग की बातों से बहुत लाभ होता है, काम में लावे तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और काम में नहीं लावे तो भी सत्संग से लाभ होता है, पर थोड़ा आता है। जैसे गंगा जी एक किनारे बैठो तो गंगा जी की हवा आवेगी, ठंडी अच्छी लगेगी, पर पीने जितना काम कैसे होगा। गंगा जल पियो, वो एक होता है, एक हवा ही लगे कोरी, तो सत्संग बैठे हुए हवा तो लगती ठंडी, कोई शांत होती, प्रेशर कुछ तो शांत होती है, पर काम नहीं लाओ तो क्या हो, बस थोड़ी देर सत्संग जितनी ठंडी हवा लगी, आगे गया फिर गर्मी वैसी वैसी, जब पीछे तो भीतर में जमा हो जाती। बाहर कहीं घम में जाना हो, फिरना हो, तो मैंने सुनी ऐसी बात कि जल पी लेना चाहिए, लू चलती हो और जाने काम पड़े तो ठंडा जल पी लो, थोड़ा सा 30 से ज्यादा पी लो, फिर लू नहीं लगेगी, घाम असर नहीं करेगा। माडे पियो और साथ लियो, वो साथ ले लिया, गर्मी असर नहीं करेगी। तो ऐसे भीतर से मशीन ठंडी रहेगी, और कोई हवा ठंडी सो तो ऊपर पड़ेगा भाई, काम नहीं होगा। इस तरह से आप मैंने कहता हूँ काम में लो, एकांत बैठ कर वैसे करो, और भगवान से प्रार्थना करो, कोई वृत्ति खराब हो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप थोड़ी सी कृपा करो, जब कभी वृत्तियां गलत भी हो, हे नाथ हे प्रभु ऐसे कहो, देखो तो तमाशा, बुरे काम मन लग जाते, हे नाथ बुरी बात याद आ गई, हे प्रभु पुकारो, भगवान के नाम लेते ही परिवर्तन हो जाता है एकदम, ऐसा असर करता है। आप करो और करके फिर मेरे को बताओ, तो मैं भी सीख लूंगा, भाई ऐसे काम होता है ऐसा। मैं कहता ना काम किया है लोगों ने, तो मैंने देखा है, तो मैं सीख लिया अपने, उनमें कोई बात याद है, कोई याद नहीं है,
काम तो होता है, करके देखो फायदा होगा। आपकी जस्ती होगा ना भी बात ठीक है, आपके हृदय में जस्ती हो बात ठीक है, तो ठीक है तो करके देखो। भूख लगी है तो भाई भोजन करके देखो, प्यास लगी तो जल पी कर देखो, कैसे होगा। तो भोजन करने में निगाह रखो और ऐसे भजन करने में निगाह रखो। साधक होता है वो ऐसे नहीं कि 8 पहर में 1-2 बार जप कर दिया, कीर्तन कर दिया, गीता पाठ कर दिया फिर छोड़ दिया। साधन ये नहीं होता। साधक तो वो होता है 8 पहर 24 ही घंटा सावधान है, खाना पीना भी सावधानी पूर्वक, चलना फिरना भी सावधानी पूर्वक, बोलना चलना भी सावधानी पूर्वक, अर्धम युक्त आहार विहार से युक्त से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। इसी टीका चित्र लेकिन 6 घंटा का विवाह करके मैं कहा भी था। कैसे देखो आप, अब बोलो इसमें कोई शंका तो बोलो। बार बार कहता हूं करके देखो। दूसरी बात बताऊं कि भगवान की तरफ चलता है ना तो भगवान देखते तो नहीं, परंतु एक विलक्षण बात है कि आपके भीतर में बातें पैदा होगी जो सत्संग में नहीं सुनी, पुस्तकों में नहीं पढ़ी, ऐसी भीतर से पैदा होती। क्या बात है ये भगवान की कृपा होती है। जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसके भीतर भगवान शक्ति देते हैं, बातें देते हैं, ज्ञान देते हैं, मनुष्य समझता नहीं है। हम भगवान तो करते ही रहते हैं ऐसा। आप हृदय से करो तो मैं जितनी बातें इनसे बढ़िया बड़ी सुगम बड़ी बढ़िया बातें मिलेगी, पैदा होगी स्वतः आपके मन में, क्योंकि भगवान तो भीतर है, विराजमान है। सर्वेशिता हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, हृदय में विराजमान है भगवान। आपका सच्चा हृदय होगा भगवान से चलने का तो मदद जरूर करेंगे। तो आप पैदा हो के ही बात है, पुस्तकों में नहीं पढ़ी, व्याख्या में नहीं सुनी, ऐसी बातें आपसे आप पैदा हो इधर से, क्योंकि भगवान विराजमान है ना। उनका खजाना बहुत विचित्र है, बहुत विलक्षण बातें उनके खजाने में है। वे खजाना किसके लिए? अपने लिए है। जैसे माँ का दूध है वो बच्चे के लिए ही है, कर माँ पिएगी माँ का दूध बच्चे के लिए है, ऐसे भगवान की जरूरत हमारे लिए ही है। भगवान क्या करेंगे? भगवान की जरूरत क्या है? माँ का दूध माँ का काम आता है, हमारा काम आता है। ऐसे भगवान शक्ति हमारे काम आती है। भगवान पड़ी है मुफ्त में, अपार पड़ी, अपार। मारवाड़ी की भाषा वो तो सड़े पड़ी, सड़सा उसमें है, बेकार होता ही नहीं। परंतु पड़ी सड़े, कोई कहो हमारे को दे दो, हमको न्याल हो जाए, तो भगवान देने वास्ते आ रहे कि जाओ